Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद दानिश सर पे स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा साइंस। साइंस में आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी। तो आइए समझते हैं बायोलॉजी के बारे में। अच्छा, बायोलॉजी को इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को क्या कहता है? बायोलॉजी। बायोलॉजी बोले या फिर बायोलॉजी, मीनिंग क्या चाहिए? सेम है। और उसको हम लोग किससे लिखते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जीव विज्ञान। अच्छा, जीव विज्ञान को पहले जंतु विज्ञान ही कहा जाता था, इसलिए पहले इसको जंतु विज्ञान ही कहता था। जैसे जैसे डेवलपमेंट होते गए उसके बाद फिर एक इंडिया का ही एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ मशीन का एक आविष्कार किया। फिर उन्होंने पेड़ पौधा के बारे में जानना स्टार्ट किया। तो ये था जंतु विज्ञान, ये था वनस्पति विज्ञान। अब इन्होंने क्या चीज़ पता किया? तो देखा इन्होंने कि चलने के अकॉर्डिंग तो हम लोग क्या करते हैं? लिकोमोशन करते हैं। लिकोमोशन बोले तो लिकोमोशन मतलब जैसे अभी हम यहाँ से वहाँ चल सकते हैं, इधर उधर चल सकते हैं, बट पेड़ जो होता है वो क्या करता है? लिकोमोशन नहीं करता। ये करते हैं, जैसे कि हम हो गए या फिर कोई जानवर हो गया या फिर कोई भी जैसे चिड़िया हो गए, पक्षी, कुछ भी हो गए, ये सब क्या करते हैं? लिकोमोशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। बट पेड़ जो है कैसा है? पेड़ पौधा क्या चाहिए? लिकोमोशन नहीं करते, मतलब ये नहीं कर पाते। इसलिए जब क्रेस्कोग्राफ मशीन के द्वारा जब ये इनके बारे में पता लगाएं तो इनको पता चला कि पेड़ जो है मोशन नहीं करता। सभी देखते थे कि पेड़ नहीं चलता, बट आदमी चलता है। वो चलता नहीं है और इनका विकास जो होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर होता है। और हम लोग क्या करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह आते हैं, हम लोग का बॉडी स्ट्रक्चर वाइज बढ़ता है। इसका क्या होता है? एक के बाद ऊपर बढ़ते जाता है। उसके बाद फिर इन्होंने क्रेस्कोग्राफ मशीन बनाए। कौन? जगदीश चंद्र बोस। तो जगदीश चंद्र बोस जो कि भारत के वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया? एक क्रेस्कोग्राफ मशीन बनाए। उन्हीं से इनको पता चला कि वनस्पति जो है लिकोमोशन नहीं करते। उसके बाद फिर ये जंतु विज्ञान जो है ये क्या करते हैं? लिकोमोशन करते हैं। जैसे हम हो गए, कोई भी जानवर हो गए, जितना भी कीड़ा मकोड़ा, सब किस में आते हैं? जंतु विज्ञान। अब समझते हैं हम लोग इसका फादर कौन है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि जीव विज्ञान का पिता कौन है, या फिर पूछ सकता है जंतु विज्ञान का पिता कौन है, या फिर वनस्पति विज्ञान का पिता कौन है। तो हम लोग समझते हैं इनके फादर कौन है। सबसे पहले समझते हैं, पहले तो जीव विज्ञान का ही समझते हैं हम लोग। तो जीव विज्ञान का फादर जो है अरस्तु है। अच्छा, पहले ज़माना में जीव विज्ञान को जंतु विज्ञान ही माना जाता था, इसलिए इसका भी फादर कौन है? अरस्तु। और इनका फादर कौन है? थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस। अब चाहे तो हम ये क्या बोलते हैं, बॉटनी से स्टार्ट करें, अर्थात वनस्पति विज्ञान, या फिर जंतु विज्ञान। दोनों में से किसी से स्टार्ट करें, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे जंतु विज्ञान से। जंतु विज्ञान का हो सकता है कोई एक टॉपिक उठाएंगे। तो सबसे पहले इसका टॉपिक आता है सेल। तो आइए हम लोग समझते हैं सेल, कोशिका के बारे में। कोशिका को ही सबसे पहले हम लोग समझेंगे। कोशिका। तो कोशिका का साइंटिफिक नेम क्या है? नाम इसका क्या है? साइटो। और इसका स्टडी जो है, अध्ययन है, क्या कहलाता है? अध्ययन। कभी कभी एग्जाम में पूछता है अध्ययन इसका क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। अगर हिंदी लिखने में गलती हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझने से हम लोग को मतलब है। साइटोलॉजी। अब समझते हैं कि कोशिका कैसे बना, कब आया, कैसे इसका खोज हुआ, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ? रॉबर्ट हुक। आप लोग इस साइंटिस्ट का नेम भी सुने होंगे, क्लास 6 से 5 से सुनते आ रहे होंगे। तो रॉबर्ट हुक क्या कर रहे थे? एक बार बैठ करके अपना सूक्ष्मदर्शी यंत्र बना रहे थे। जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र के सामने रख करके देखना स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जब इन्होंने देखा तो पेड़ का छाल लिए। तो पेड़ का छाल को परत दर परत, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्क भी बोला जाता है, उसको छाल को ले करके परत दर परत जितना उछाड़ने सके उछाड़ लिया। उसके बाद फिर जब इन्होंने देखा तो इन्हें इस टाइप का शेप में दिखाई दिए, जिसे हम बेंजीन शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंजीन शेप। बेंजीन शेप में इन्हें दिखाई दिया।
फिर इन्होंने इनका नाम दिया सेल, आखिर सेल दिया नाम, तो सेल और जो कि क्या बोलते हैं हम लोग, लैटिन भाषा का नाम है। अच्छा, लैटिन भाषा या फिर ग्रीक भाषा ही क्यों यूज करते हैं हम लोग, ये भी जानने वाली चीज़ है। तो ग्रीक भाषा या लैटिन भाषा क्यों यूज करते हैं, तो हम कभी कभी पढ़ाते तो स्टूडेंट्स पूछते तो उन लोग बोलता है कि सर हो सकता है उन लोग कहाँ का, वहाँ का वैज्ञानिक होगा, इसलिए इनका नाम ग्रीक भाषा या फिर लैटिन भाषा से लिया जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, लैटिन भाषा या फिर ग्रीक भाषा जो है कैसा भाषा है, डेड लैंग्वेज, जिसको हम लोग मृत लैंग्वेज बोलते हैं, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। बट जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे चीज़ का मीनिंग अलग अलग होता है, जैसे सक्सेस, ब्रेक थ्रो, या फिर क्या बोलते हैं एम हो गया, फिर एम्बिशन हो गया, ये सब का क्या है साइनोनिम्स हो सकता है। बट सेल का साइनोनिम्स नहीं हो सकता। सेल का हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, कोशिका। कोशिका का मतलब क्या होता है, खाली कमरा, इसलिए इन्होंने नाम क्या दिया इनका, कोशिका। कोशिका बोले तो सेल। सेल मतलब क्या होता है, जाल। ये जाल के जैसा भी दिख रहा था, इसलिए सेल का मतलब, एक सेल होता है बेचने वाले, एक सेल होता है बैटरी, तो तरह तरह का सेल। तो यहाँ पर सेल जो है ये CELL सेल, ये वाला कौन सा सेल है, कोशिका। और इनका साइंटिफिक नेम क्या है, साइटो, और इसका अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इनका सबसे पहले खोजकर्ता, जनक या फिर साइटोलॉजी का फादर बोल सकते कौन है, का जनक बोल लीजिए, खोजकर्ता बोल लीजिए, खोजकर्ता, या फिर साइटोलॉजी का पिता कौन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रॉबर्ट हुक। 1665 में। ये कैसा सेल को किए थे, मृत कोशिका का, मृत कोशिका। अब इसको याद कैसे करें कि मृत, तो हम लोग छोटा छोटा चीज़ जो रहता है, कोशिका कैसे रहता है, सबसे छोटा, तो छोटा चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, हुक से निकालते, तो इससे याद हो जाएगा रॉबर्ट हुक। जब कब किए थे, 1665। एक ऐसा सेल को किए थे, मृत कोशिका को किए थे, अर्थात मृत सेल को किए थे, मतलब डाइड सेल को। और जीवित वाला को बोलते हैं हम लोग जीवित सेल, जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, या फिर लिविंग सेल। इनका जो डिस्कवरी हुआ था वो हुआ था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा, और ये कब हुआ था, 1674 में हुआ था। ये हुआ था 1674 में। ये दोनों तो खोज करके चले गए। अब हमको पता चला मार्कर खोज के चले गए, मार्कर का काम क्या है, कैसे बना है, पता ही नहीं, तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे। तो ये दोनों तो खोज करके चले गए, बट इनके बारे में एक थ्योरी दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं, या फिर सेल थ्योरी बोला जाता है। तो इनको कौन कौन दिया था, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन, एक का नाम था ये श्वान। तो दोनों वैज्ञानिक, एक था जंतु वैज्ञानिक, एक था वनस्पति वैज्ञानिक। स्लाइडेन एवं श्वान। तो ये दोनों वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने आई थिंक 1838, कहीं कहीं गूगल में 39 दिया है, इसलिए दोनों 1838 39 दोनों है, कहीं बुक में अलग अलग दिया है, इसलिए हम दोनों ईयर लिख दे रहे हैं। तो इस टाइम में क्या किया, इन लोग दोनों खोज किए, किसका, सॉरी सेल थ्योरी दी थी, जिसका कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत इन लोग दिया, और इन लोग ने कहा कि जो, जैसे हम यहाँ पर बतलाएंगे कि जैसे हम बताएं घर का, जैसे अगर हम लोग न्यूज़ से समझे तो घर से ही हम लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे घर का सबसे छोटा चीज़ क्या होता है, जैसे हम बोल सकते हैं ईंट। ईंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, दीवार से बनाएंगे तो कमरा से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, घर। उसी टाइप से अगर हम देखें कोशिका को मिलाने पर हमें क्या मिलता है, उत्तक, या फिर टिश्यू को मिलाएं या फिर उत्तक को मिलाएं तो क्या बनता है, अंग, या फिर सेंस, ये ऑर्गन बनता है, अंग बनता है। बहुत सारे अंग को मिला दें, जैसे आँख, कान, नाक, सभी को मिला देंगे तो हम लोग क्या बन जाएगा, शरीर। तो इन्होंने कहा कि शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या चीज़ है, कोशिका है। जैसे घर का सबसे छोटा इकाई क्या है, जैसे इस रूम का अगर हम तोड़ देते हैं, यहाँ से सबसे छोटा क्या चीज़ निकलेगा, ईंट। इससे छोटा भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्या चीज़, शरीर का सबसे छोटा क्या है इकाई, सबसे यूनिट ऑफ द बॉडी क्या चाहिए हम लोग का, कोशिका। तो ये हो गया हम लोग का कोशिका। तो ये इन्होंने बताया कि कोशिका जो है सबसे छोटा चीज़, ये क्या होता है, शरीर का सबसे छोटा, या एनिमल हो या फिर बोल सकते हैं प्लांट्स हो, सभी का सबसे छोटा रूप कौन सा है, सेल है। यहाँ तक इन्होंने बतलाया, बट इन्होंने ये नहीं बतलाया कि ये बनता कैसे, इसका रिफॉर्म कैसे होता है, एक सेल तो कैसे। तो फिर आया इन लोग का, फिर क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी हो जा, वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाए। फिर आया मॉडर्न, या फिर बोले तो आधुनिक
आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ये कब? तो ये था रोडोल्फ विर्चो। रोडोल्फ विर्चो के द्वारा क्या किया गया? इनका मॉडर्न सेल थ्योरी दिया गया। तो इन्होंने बतलाया कि सेल जो है अपने ही बॉडी का ये क्या होता है, डिवीज़न करके बनता है। जैसे अगर हम समझे यहाँ पर, तो देखिएगा कि गर्मियों के दिन में मैदान में क्या होता है, बहुत सारे घास क्या होता है, जल जाते हैं, पूरा मर जाते हैं। लेकिन वही अगर बरसात का दिन आए तो फिर क्या होता है, वो तुरंत ही लहलहा कर निकलने लगते हैं। इसका मतलब है कि सेल उसका जो रहता है, जिसका जो जड़ रहता है, उससे फिर क्या होता है, दोबारा बनता है। जैसे हम लोग बॉडी में भी कहीं कहीं पर क्या होता है, कभी कभी फरकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फरक रहा, कि आज कुछ अलग चीज़ होगा, जिसको हम लोग घर में बोलता है कि अशुभ होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, बट क्या होता है वहाँ पर न्यू सेल का क्या होता है, रिफॉर्म होता है। ये क्या था? तो ये कौन बताए थे? आधुनिक इस कोशिका सिद्धांत रोडोल्फ विर्चो। तो यहाँ से यहाँ तक क्या चाहिए? सबसे पहला है क्वेश्चन हम लोग का, जीव विज्ञान का फादर कौन है? अरस्तु है। जंतु विज्ञान का अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रेस्टस है। कोशिका का साइंटिफिक नेम क्या है? साइटो है। अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। जनक या फिर खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट हुक। और ये कैसा खोज किए थे? मृत सेल का किए थे। अब कब किए थे? 1665 में। उसके बाद फिर आता हमारा जीवित कोशिका। जीवित किस कोशिका का खोज कब किए थे? ये कौन किए थे? एंटोनी वॉन लुएन। कब किए थे? 1674 ईस्वी में। फिर आता हमारा कोशिका सिद्धांत, जो कि कौन दिए थे? स्लाइडेन एवं सॉन। ये कौन सा? नॉर्मल कोशिका सिद्धांत जो है वो दिए थे स्लाइडेन और सॉन। ये स्लाइडेन और सॉन का थे जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, जो कि 1838 और 39 माना जाता है इनका सेल थ्योरी को। उसके बाद फिर आया था आधुनिक कोशिका थ्योरी, या फिर ये सेल थ्योरी बोल सकते हैं, या फिर आधुनिक कोशिका सिद्धांत, जो कि रोडोल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था। यहाँ से यहाँ तक हो सकता है आप लोग को समझ में आए। चलिए अब आगे चलते हैं इसके बारे में कि सबसे बड़ा कोशिका, छोटा कोशिका, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे हम लोग। इसको हम इरेज करते हैं। अब ओवरऑल कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि ओवरऑल सबसे बड़ा, फिर मनुष्य में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा कौन सा सेल है, इसके बारे में पूछता है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे ओवरऑल। ओवरऑल बोले तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो है कोशिका जो है उसका नाम क्या है? तो ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बोले तो शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का एग में पाया जाता है। जैसे देखिएगा अगर हम लोग घर में एग बनाते हैं या फिर अंडा बनाते हैं, तो उसमें एक वाइट, ये क्या बोलते हैं, वाइट वाला साइड हो जाता है, पीला वाला एक ही जगह, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल। तो ऐसा वाला सेल ये किस शेप में रहता है? डॉव जैसा। डॉव बोले तो नारियल। जैसे हम लोग ठंडा, ये गर्मी का दिन में हम लोग क्या करते हैं, एक हरा हरा ग्रीन मिलता है, इसको काट कर, तो पूरा उस टाइप का शेप में, इस टाइप का शेप में रहता है, इस टाइप का शेप में पूरा रहता है डॉव। जब इसको काट करके फिर हम लोग को पीने के लिए दे आता है, तो उसी टाइप से डॉव का शेप में रहता है लगभग। फिर आता है सबसे छोटा, तो इसको हम लोग बोलते हैं माइकोप्लाज्म, जो कि सबसे छोटा, लगभग इसका साइज होता है 0.001 माइक्रोम्यू होता है। ये होता है इसका साइज। अब आता है हम लोग का क्वेश्चन हमेशा, ये तो ओवरऑल हो गया। उसके बाद फिर आता है इन ह्यूमन, अर्थात मनुष्य में सबसे बड़ा। फिर आता है सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा जो होता है अच्छा, मनुष्य में फीमेल को भी काउंट करते हैं, क्या बोलते हैं, मेल को फीमेल को, दोनों का, ट्रांसजेंडर को भी इसी में काउंट करते हैं। किसमें? मनुष्य। तो मनुष्य में सबसे बड़ा क्या होता है? ओवम। ओवम बोले तो अंडाणु। और सबसे छोटा क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म बोले तो शुक्राणु। अच्छा, ये दोनों तो बड़ा और छोटा। अभी अगर हम पूछ देखो कि कुतुब मीनार कैसा, तो ना वो बड़ा है ना छोटा, वो क्या चाहिए? लंबा है, अर्थात वो लंबा में आएगा। तो सबसे लंबा कौन सा है? ब्रेन का। ब्रेन का मतलब दिमाग का। तो क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरॉन। उसके बाद फिर आता है हमारा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बोलिए या फिर कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन सबसे तेजी से किसमें होता है? सबसे तेजी से किसमें होता है? तो ये कोशिका सबसे तेजी से होता है लीवर मार्ग। किसमें?
नहीं होता, तो नहीं होता किसमें, ब्रेन में। अगर ब्रेन में हुआ तो ब्रेन हैमरेज कर सकता है, आदमी तुरंत का मर सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लोग का पेट में ऑपरेशन, जैसे अपेंडिक्स हो गया, कुछ भी चीज़ का कट चिट जाए या फिर कहीं पर भी, तो तुरंत भर सकता है। बट ब्रेन में अगर चोट लगता है यहाँ पर, तो चोट लगने का इसका अंदर, यहाँ पर नहीं, इसका अंदर से चोट लगेगा तो क्या हो जाएगा, आदमी मर सकता है। अच्छा, ये तो तेज़ी से होता है, इसका विभाजन इसमें होता ही नहीं। लेकिन कहीं कहीं पर आप लोग सुने हो कि ब्रेन कैंसर नहीं तो ट्यूमर होता है। ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है, वहाँ पर 2 टाइप का सेल में होता है, जिसपे एक को बोलते हैं हम लोग ब्रेन, जिसपे 90% होता है ये न्यूरॉन, और एक होता है गैलियल सेल, जिसपे होता है 10% ये क्या बोलते हैं, जिसपे डिवीज़न होता है, जिसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। अभी हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो उसको हम लोग बाद में समझेंगे। इसलिए वहाँ पर क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर नहीं होता। जैसे अगर एक मूवी है, 2 मूवी, एक का नाम है गजनी, एक का नाम है तेरा नाम, जिसपे आप दोनों को देखे होंगे कि दोनों का दोनों लड़की के चक्कर में पिटाता है। पिटाने के बाद क्या होता है, अचानक यहाँ पर लगता है फेरोमैग्नम, जिसको हम लोग देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, इसको गुतरू गाढ़ा भी बोलता है। तो यहाँ पर लगता है चोट, जिसको हम लोग फेरोमैग्नम बोलते हैं। वहाँ पर चोट लगने के बाद क्या होता है, आदमी को पूरा दिखाता है कैसे चोट लगता है, तो पूरा अंदर तक पूरा एमसीबी को पूरा हिला देते हैं। एमसीबी बोले तो पूरा उसका क्या बोलते हैं, मदरउड। यहाँ पर कभी कभी किसी को सुने में लकवा मार दिया है, तो लकवा मारता है जिस साइड को, उस साइड का क्या होता है, यहाँ से अगर यहाँ लकवा मारती है तो पूरा सट जाएगा, कुछ काम नहीं करता। उसी टाइप से उसका भी होता है। अब हम लोग समझते जैसे इस फिल्म में देखे होंगे, ये जो क्या बोलते हैं गजनी और इस दोनों का दोनों किसके चक्कर में पिटाया है, लड़की के चक्कर में। इसलिए बोला जाता है कि लड़की का पीछे नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं, अब समझते हैं हम लोग सेल के बारे में। सेल होता क्या है, सेल का अंदर क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में डिटेल से समझेंगे। तो ये समझते हैं सेल के बारे में। सेल जो होता है इस टाइप का होता है, जिसमें हम लोग का, इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली होता है, जो कि किसका बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। अच्छा, कभी कभी हम लोग कुछ सामान लेने जाते हैं, जैसे मान लीजिए पानी पूरी हो गया, तेल, कभी कभी कोई चाय भी, इस सब का कहता है प्लास्टिक में अगर डालते तो उसका होता है फटने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए उसको डबल प्लास्टिक करता है। तो ऊपर वाला भी उसी टाइप से किए। जैसे अगर हम लोग देखिए पेड़ उड़ में, उसको क्या करते हैं हम लोग, उसको भी चोट पहुँचता है। अगर हम लोग उसको काट रही है करें तो उस पर देखिएगा, उस पर डबल लेयर चढ़ाया हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, या फिर सेल वॉल बोलते हैं, और अंदर वालों को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये क्या होता है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। ये किसका बना हुआ होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। एक बना होता है जिसका नाम है लिपोप्रोटीन, और एक बना हुआ होता है सेल्यूलोज। कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, ये दोनों का दोनों किससे बना होता है। ये बहुत बार एग्जाम पूछता है, और पूछता है एग्जाम में डायरेक्ट, कोशिका झिल्ली किस पे पाया जाता है, जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, कोशिका भित्ति सिर्फ सिंगल किस में पाया जाता है, पादप में। ये सिर्फ पादप में पाया जाता है। पादप बोले तो पेड़ पौधा या फिर प्लांट्स में। अब इसका अंदर जो होता है क्या क्या रहता है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग का आता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आता है गोल्जी बॉडी, फिर आता है सेंट्रोसोम, वैकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद फिर आता है हम लोग का राइबोसोम आता है, फिर आता है न्यूक्लियस आता है, फिर हम लोग का सबसे लास्ट में आता है लाइसोसोम। तो सबका बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, फिर क्या चीज़, सेंट्रोसोम, वैकल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड न्यूक्लियस। तो कल हम लोग इसके बारे में पूरा अच्छा से डीपली पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक समझ में आया तो ठीक है, और नहीं तो एक बार वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखिएगा तो शायद एक बार में समझ में आ जाए। और अगर कहीं गलती लिखा हुआ हो तो उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि हम हिंदी में हो सकता है हर दीर्घ गलती हो सकता है। और अगर जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, और उसको जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।